हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। और जैसे कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 3 अपना बिजनेस एनवायरनमेंट वो फिनिश कर लिया था। सो आज की हम अपनी इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग यानी जो हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसका जो प्राइमरी फंक्शन है, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू वीडियो चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो चैप्टर नंबर 4 है उसको स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर भी कुछ दो टॉपिक्स हैं जो काफ़ी बड़े थे, वो भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिए थे। सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी ये बताएंगे कि वो कौन से टॉपिक हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता दिया है कि कौन से टॉपिक आपको रीड नहीं करने हैं। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, सबसे पहले हम बात करते हैं जो चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग है उसकी मीनिंग की, इसकी डेफिनेशन की। यानी जो प्लानिंग है उसकी डेफिनेशन क्या है ये सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ जो भी मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ वो आपकी साइड में यानी मेरी साइड में स्क्रीन पर शो होता रहेगा। सो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग। Planning can be defined as thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done। यानी प्लानिंग ये कहती है कि पहले ही थिंकिंग इन एडवांस यानी पहले ही सोच लेना, एडवांस में सोच लेना, डिसाइड कर लेना कि हमें क्या योजनाएं बनानी है, क्या नियोजन करना है, यानी क्या प्लानिंग करनी है। ये होता है प्लानिंग का मीन कि पहले से ही डिसाइड कर लेना, थिंक कर लेना कि आपको क्या, कब, कैसे और किसके द्वारा करना है। ठीक है, तो यानी आपको ये सारी चीज़ें जितने भी आपके क्वेश्चन मार्क है यानी क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई या फिर whom, ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ प्लानिंग से जुड़ा होता है कि कब, कहाँ, किस काम को किस तरीके से करना है, ये सब कुछ प्लानिंग के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए कि आपने सपोज कीजिए कोई भी टारगेट या ऑब्जेक्ट सेट कर दिया कि आपको ये काम करना है। स्टूडेंट क्या होता है, जो आपने ऑब्जेक्ट या टारगेट सेट किया है उस काम को करने के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है। उसमें आपको यही देखना रहता है कि जो भी आपने टारगेट या ऑब्जेक्ट सेट किया है उसमें आप क्या करना चाहते हैं या किस तरीके से आप उस टारगेट या ऑब्जेक्ट को पूरा करेंगे, ये सब कुछ प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये प्लानिंग है इसके फीचर्स क्या हैं, यानी इसके फीचर्स किस तरीके से काम करते हैं। फीचर्स बोले चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स बोले चाहे नेचर बोले, बात एक ही होती है। आप एग्जाम में अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर, आप पजल मत होना, तीनों का मीनिंग एक ही है। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अपना फीचर्स के बारे में। जो हमारे प्लानिंग है उसका जो फर्स्ट नंबर का फीचर है वो ये है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। यानी सबसे पहले आपको कहता है प्लानिंग की कंट्रीब्यूट करना होगा ऑब्जेक्ट में, यानी सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट सेट करना होगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट सेट नहीं है तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपका 2020-21 ये जो सेशन चल रहा है ये बोर्ड एग्ज़ाम का सेशन है क्लास 12 के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये विशेष होती है कि हम 90 प्लस स्कोर करें या 95 प्लस स्कोर करें। ये क्या हुआ, ये आपने एक टारगेट ऑब्जेक्ट सेट कर दिया है। इस ऑब्जेक्ट पे अब क्या करना होगा, आपको काम करना होगा। और काम किस तरीके से करोगे, आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी, आपको टाइम टेबल बनाना होगा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने सारे काम करने होंगे। स्टडी यानी जितने भी सब्जेक्ट है सबको स्टडी टाइम टेबल आपको मेंटेन करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। यही कहता है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट सेट करना है। देन सेकंड नंबर पे कहता है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी जो हमारा प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं, जैसे आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी 5 फंक्शन है। और जो 5 फंक्शन है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे प्राइमरी फंक्शन आपका क्या है, प्लानिंग है। यही कहता है कि प्राइमरी जो है वो प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है। उसके बाद बात करते हैं अपना थर्ड नंबर का फीचर्स, परवेसिव स्टूडेंट बहुत बार आ चुका है, चैप्टर फर्स्ट से लेके अब तक बहुत बार रिपीट हो चुका है। परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापी, सभी जगह होना। मीन इसका यहाँ पे ये मतलब है कि जो आपका प्लानिंग है वो आपका कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग हो, स्मॉल हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, स्कूल हो, कंपनी हो, वहाँ पे आपको प्लानिंग जरूर मिलेगा। कोई सा भी लेवल हो, टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, कोई सा भी लेवल हो, सब जगह आपको प्लानिंग जरूर मिलेगा। ये हो गया हमारा परवेसिव। अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ नंबर के फीचर्स की।
प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। ये कहता है कि जो प्लानिंग है वो फ्यूचरिस्टिक है, यानी भविष्य के लिए बनाई जाती है प्लानिंग। सो स्टूडेंट यहाँ पे इसका यही मतलब है कि जो प्लानिंग है वो फ्यूचरिस्टिक है, यानी भविष्य के लिए है। पास्ट के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं की जाती। जो आपका पास्ट है उसके लिए आप कोई भी प्लानिंग नहीं करोगे। जो भी आप प्लानिंग करोगे वो किसके लिए होगी? फ्यूचरिस्टिक यानी भविष्य के लिए होगी। फॉरवर्ड लुकिंग आपको आगे की ओर लेके जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर जो आपका है वो है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस का लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्लानिंग का कभी भी एंड नहीं होता। अदरवाइज अगर प्लानिंग का एंड हो गया तो आप ये मान लीजिएगा आपका जो टारगेट है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका भी एंड हो जाएगा। सो यही कहता है कि प्लानिंग जो है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। अगर समाप्त होती है तो आपका ऑब्जेक्ट, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी वहीं पर ही रुक जाएगी। उसके बाद बात करते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग है। बहुत सारे आपको डिसीजन डिसाइड करने होंगे। व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, बाय वूम, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ती है। सो यही कहता है प्लानिंग की डिसीजन मेकिंग है। बहुत सारे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपना फीचर, लास्ट फीचर है प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। यानी ये कहता है कि जो प्लानिंग है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है, यानी आपके माइंड को क्या करती है? शार्प करती है। क्योंकि बहुत सारे आइडिया आपके माइंड में आते हैं कि किस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक रूम डेकोरेट करने के लिए दिया जाए या फिर आपको ये वॉल ही डेकोरेट करने के लिए दी जाए तो क्या होगा? जितने भी स्टूडेंट्स होंगे या जितने भी इसको करने वाले होंगे उन सब के माइंड में न्यू आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, तो यही कहता है कि जो प्लानिंग है वो आपके माइंड की यानी मेंटल की एक्सरसाइज है, यानी आपके माइंड को शार्प करता है। बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं। सो प्लानिंग क्या है? इज अ मेंटल एक्सरसाइज है। सो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको प्लानिंग का मीनिंग डिफाइन किया है, प्लानिंग के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर डिफाइन किए। तीनों का मीन एक ही है। सो एक बार शॉर्टली मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या मीनिंग है। प्लानिंग का मीन है व्हाट, व्हेन, हाउ, बाय वूम। यानी प्लानिंग ये कहता है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या किया जाना है, ये सब कुछ प्लानिंग के अंदर आता है। इसके बाद इसके फीचर्स की बात करें तो जो आपका फर्स्ट नंबर का फीचर है वो है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले आपको प्लानिंग करने से भी पहले आपको ऑब्जेक्ट, अपना टारगेट सेट करना होगा। अदरवाइज आपने टारगेट नहीं सेट किया तो आप प्लानिंग भी नहीं कर सकते। उसके बाद बात करते हैं कि जो प्लानिंग है इज़ अ प्राइमरी फंक्शन, यानी सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है। इसके बाद सभी फंक्शन स्टार्ट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं परवेसी, सर्वव्यापी, सभी जगह है, जितने भी लेवल है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, सभी जगह प्लानिंग होती है। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आपका घर भी है, आपके घर में भी प्लानिंग से काम होते हैं। उसके बाद होता है प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक, भविष्य के लिए प्लान किया जाता है, पास्ट के लिए कभी भी प्लानिंग नहीं की जाती। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकती। रुक गई तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस, आपका टारगेट सब रुक जाएगा। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वूम। उसके बाद कहते हैं प्लानिंग लास्ट फीचर्स मेंटल एक्सरसाइज, यानी आपका जो प्लानिंग है वो आपके माइंड को शार्प करता है। मेंटल एक्सरसाइज आपके माइंड की एक्सरसाइज करता है। सो ये हो गया आपके फीचर्स, आपका मीनिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी इम्पोर्टेंस और दूसरे टॉपिक्स के साथ। चैप्टर नंबर 4 हम अपना कंटिन्यू रखेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे वो कौन से टॉपिक हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं CBSE के ज़रिए। सो स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।